friends, this is a special video that I'm doing to solve your queries related to a lot of things. तो बहुत सारी queries आ रही थी syllabus को लेकर और additional reference material को लेकर. तो जो भी queries आई हैं, आप लोगों को जो भी doubts हैं, उसको clear करने के लिए ये video बनाया है. तो mainly 4 चीज़ें हैं जिस पे लोगों को कन्फ्यूजन है. पहली चीज़ कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी भी लोग कुछ डाउट में हैं. दूसरी चीज़ रेफरेंस मटेरियल अगर आया है तो वो कहाँ से मिलेगा, साइट पे कैसे देखें. तीसरी चीज़ जो लोग पूछ रहे हैं बुक्स के लिए पूछ रहे हैं. और चौथी चीज़ कि कुछ न्यूज़ आया था कि सिलेबस रिडक्शन होने वाला है इन द लाइट ऑफ कोविड-19, तो उससे रिलेटेड क्या है. तो इन सब चीज़ों पे जो भी अपडेट मेरे पास है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. पहली चीज़ तो चेंज इन द सिलेबस जो है वो हो चुका है. मार्च में ही CBSE ने जो सिलेबस दिया था फॉर द नेक्स्ट सेशन 2021, उसमें आपका सिलेबस आपका और क्लास 11th का भी काफ़ी कुछ चेंजेस थे उसमें. इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है और वो डाल दिया था वीडियो. तो वो वीडियो इफ़ यू ऑल कैन सी, अगर उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. वीडियो जो है वो इसी नाम से है, चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 CBSE 2020-21. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसमें डायरेक्ट क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं. तो जो भी बच्चे 2021 में 12th क्लास के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उनके लिए सिलेबस चेंज है. ओके, इस वीडियो को देखिए आप तो क्लियर हो जाएगा कि किन किन चैप्टर्स में क्या नया ऐड हुआ है. दूसरी चीज़ है एडिशनल रेफरेंस मटेरियल को लेकर. नाउ सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें जो भी नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं CBSE ने उसके लिए एक एडिशनल रेफरेंस मटेरियल अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे. उससे देखने के लिए भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसको क्लिक करके आप देख सकते हैं. और अभी मैं बताऊँगी भी इस वीडियो में आगे कि किस तरह से आपको उसको देखना है. तो चलिए उसको ही पहले देख लेते हैं कि आपको किस तरह से सिलेबस और रेफरेंस मटेरियल देखना है. तो इसके लिए सबसे पहले यू हैव टू गो ऑन टू योर ब्राउज़र. ठीक है, तो ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है cbse.nic.in. देखिए मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है इसलिए हिस्ट्री में आ गया. ये है CBSE academic.nic.in. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि academics नहीं है, यहाँ पे S नहीं है. तो CBSE academic.nic.in, इस पे आप सर्च करिए, इसको सर्च करिए तो आपके पास एक विंडो खुलेगी. मेरा थोड़ा सा कनेक्शन स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है. तो ये देखिए आ गया CBSE academic, सबसे ऊपर यही आया है CBSE academic.nic.in. इसको क्लिक करना है आपको. ओके, इसको क्लिक करके ये आपके पास खुल जाता है. ये CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है. इस पे जो भी है वो सही है, एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ कुछ क्विक लिंक्स हैं. सर्कुलर है, पब्लिकेशन है, करिकुलम है, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग. आपको जो आपके से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको करिकुलम पे मिलेंगी या सर्कुलर्स पे मिलेंगी. तो अगर आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट देखनी है तो आप सर्कुलर पे जाके देखिए, और अगर आपको सिलेबस वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो आप करिकुलम पे देखिए. तो आप करिकुलम पे क्लिक जब करेंगे तो देखिए ये पेज खुल जाएगा. इसमें ध्यान रखिएगा करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21. इसमें यहाँ पे मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन इसीलिए कुछ लोगों को हो रहा था क्योंकि वो दूसरे वेबसाइट से जाकर जब ये करिकुलम पेज देख रहे थे, सिलेबस देख रहे थे, तो वो शायद यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे. 2019-20 का सिलेबस देख के कह रहे थे कि नहीं सिलेबस चेंज नहीं हुआ है. यहाँ ज़रूर देखिएगा, ईयर ज़रूर देखिएगा फॉर 2021. तो इसमें सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11-12, इस पे क्लिक करिए आप तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा. यहाँ पे इनिशियल पेजेस मतलब इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं. फिर लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश वगैरह का अगर आपको देखना है सिलेबस तो आप यहाँ से देखिए. एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप A है, इसमें आपके बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं. तो आप एकेडमिक इलेक्टिव्स को क्लिक करिए तो ये सारे सब्जेक्ट्स का लिंक यहाँ से खुल जाता है. ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का लिंक है. इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स यू ऑल कैन सी. यहाँ सबसे नीचे यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस और फिर उसका रेफरेंस मटेरियल. अगर आप सिर्फ ये पॉलिटिकल साइंस पे भी क्लिक करेंगे देखिए अंडरलाइन हो जाएगा जैसे ही आप वहाँ पर ले जाएंगे कर्सर को,
तो पॉलिटिकल साइंस पे आपने ये क्लिक किया और ये पूरा यहाँ पे सिलेबस आपका जो भी अपडेटेड सिलेबस है ये खुल जाएगा। ये देखिए, अब इसको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए अपने पास, बार बार इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस कोड 028 है 2021। इसमें पहले शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद फिर ये जो है ये आपका 11th का पहले है। तो 11th का सिलेबस अगर आपको देखना है तो ये रहा। उसके बाद 11th के बाद आपका ये 12th का देखिए शुरू हो जाता है। क्लास 12 2021 कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। देखिए 3rd चैप्टर वो जो हेजमनी वाला है वो यहाँ नहीं है। टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो ये है आपका अपडेटेड सिलेबस। यहाँ से पूरा आप देख लीजिए, सारा चैप्टर वाइज फिर कंटेंट है, कितने पीरियड चाहिए पढ़ने के लिए वो है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, देखिए प्रिस्क्राइब्ड बुक्स क्या है जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब की है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सेंसिटिवनेस क्लास 12 एनसीईआरटी, एंड अपलोडेड एडिशनल स्टडी मटेरियल। ये तो ये तीनों ये जो है इनसे ही आपको पढ़ना है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, अब इसके आगे भी ये पॉलिटिकल साइंस का ही सिलेबस ये चल रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो भी दिया है। फिर ये ओल्ड कंटेंट और प्रपोज कंटेंट है, इसको आप ज़्यादा ध्यान में न मत दीजिए। क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों। इसको पढ़ के ही लोग शायद दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये टॉपिक है या नहीं, वो टॉपिक है या नहीं। मैं बताती हूँ कि क्यों ऐसा है। अब आप ये सारा जब कर लेंगे तो सबसे उसके बाद देखिए ये रेफरेंस मटेरियल यहीं पे आ गया आपका। ये क्लास 11th का जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं पहले वो हैं इसमें। तो जैसे आपका यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में सब यूनिट ऐड हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसका डिटेल आ गया। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऐसे उनका आया। क्लास 12th पे जाते हैं तो क्लास 12th को इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए, आपका क्लास 12th इसी के नीचे आ जाएगा। ये देखिए क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूनिट 2 जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है उसमें आपका अरब स्प्रिंग ये वाला सब यूनिट ऐड हुआ है। तो उस पर इतना कंटेंट ये सीबीएसई ने भेजा है। इसी तरह जिस चैप्टर में भी जो भी सब टॉपिक ऐड हुए हैं उन सब का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो आपका डाउट यहाँ क्लियर हो गया कि सिलेबस चेंज हुआ है तो वो कैसे आप देख सकते हैं, कंफर्म कैसे कर सकते हैं, और आपका एडिशनल मटेरियल। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, तो मैं ये वाली विंडो क्लोज कर रही हूँ। बैक जाइए, ठीक है। और जब बैक जाते हैं तो यहाँ पे नीचे एक और चीज़ है, देखिए रिसोर्सेज। ठीक है, तो बुक्स को लेके जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रिसोर्सेज पे जब आप सीबीएसई के जाते हैं एडिशनल रिसोर्सेज पे, तो देखिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ सारी बुक्स आपकी ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को। ये रहा पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये आपकी जो इंडियन पॉलिटिक्स की बुक है, इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अब इस वाले पे अगर आप सर्च करिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, ये जो लिंक दिया है इसको क्लिक कर लीजिए टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो ये आपकी पूरी ई टेक्स्ट बुक ये देखिए खुल गई। ओके, यहाँ पे सीबीएसई ने आपकी टेक्स्ट बुक अपलोड करके रखी है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए 9 चैप्टर्स हैं। यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो बुक है वो अभी आपकी पुरानी ही है। तो अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है बुक मार्केट में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो आप यहाँ से इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए लिंक आ रहा है, डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी बुक को अपने पास रखिए और वो आप वहाँ से सीधे सिस्टम से अपने आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक अभी आपकी चेंज नहीं हुई है, और जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बुक चेंज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए फिर चारा क्या है? चारा यही है कि आप पुरानी बुक से ही पढ़ेंगे और ये जो एडिशनल स्टडी मटेरियल है इससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेबस है पूरा नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब बिकॉज द बुक हैज़ नॉट चेंज, क्योंकि बुक चेंज नहीं है, इसलिए ये जो कंपैरिजन यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि ये जो कंपैरिजन है और इसकी वजह से कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है,
अब बुक ही जब नहीं चेंज हुई है तो उसमें आप श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि ये टॉपिक हट गया है। मान लीजिए मैं आपको कह दूं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, देखिए जैसे अब यहाँ पे कंपैरिजन में अगर हम आ जाएं, 12th का कंपैरिजन आप देख लीजिए, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का ये रहा। अब कोल्ड वॉर में यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका जो प्रपोज नया कंटेंट है, यहाँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं है, लेकिन बुक तो चेंज हुई नहीं है, तो जो पेपर बनेगा वो तो उसी बुक से बनेगा, तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसलिए ये कह रही हूँ कि जितना भी कंटेंट है बुक में वो आप पढ़ लीजिए और उसके साथ एडिशनल कंटेंट पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। चौथी चीज़ तो थी कि सिलेबस रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि जो वेबिनार किया था हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि 2 महीने की स्टडीज़ का लॉस हुआ है इसलिए सिलेबस रिड्यूस होगा, पर उसके ऊपर उसके आगे का अभी कोई अपडेट नहीं है। सीबीएसई का सिलेबस कह रहा है, हमेशा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि हाँ उस पर काम चल रहा है, पर कितना सिलेबस रिड्यूस होगा, कौन से पार्ट्स रिड्यूस होंगे, कौन से सिलेबस में रहेंगे, इस पे अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उस पे कोई भी अगर आपको कुछ इस तरह की बातें कहता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर ही करिए कि ये कट गया है सिलेबस में से और ये है इसमें नहीं। आपके पास ऑथेंटिक सोर्स मैंने बता दिया कहाँ से आपको सिलेबस देखना है और कहाँ से एडिशनल रेफरेंस मटेरियल देखना है, बस उसी पे ध्यान लगाइए अपना। फाइन, इसके आगे का अगर कोई अपडेट मेरे पास जैसे भी आएगा, जैसे ही आएगा, एज सून एज इट कम्स टू मी आई विल इन्फॉर्म यू, एंड होप कि ये सब चीज़ें आपको जो मैं बता रही हूँ ये आपको हेल्प करेंगी। So thank you so much for watching, and stay healthy, stay fit. Thank you. Bye bye.